हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ मैथ के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस सवाल को देखने के बाद, ये सब सवाल को देखने के बाद हो सकता है कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ, लेकिन इससे रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो आप एक बार अगर समझ लेंगे तो इस तरह के सवाल में कभी भी आपसे किसी भी तरह की कोई गलतियाँ नहीं होंगी। आप आसानी से माइनस प्लस के से रिलेटेड सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक टेबल बनाया हूँ और इस टेबल में कुछ केसेस हैं। उस केसेस को आपको ध्यान रखना है और उस केस को अगर आप ध्यान में रखते हैं, उस चरण को आप ध्यान में रखते हैं, तो कभी भी माइनस प्लस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल में आप नहीं फंसेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर केस हमारा दिया हो, संख्या माइनस में हो, मतलब एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या भी माइनस में दिया हो, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा केस हो तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको ये थिंकिंग करना है कार्य कौन सा होगा, इसमें कार्य कौन सा होगा। तो अब इसमें जो है माइनस और माइनस के केसेस में हमेशा कार्य जो है हमें प्लस का करना होता है। कौन सा? प्लस का, मतलब जोड़ का कार्य करेंगे। कौन सा करेंगे? जोड़ का कार्य। इसमें हमेशा हम जोड़ का कार्य करेंगे। इसमें जोड़ने का कार्य करना है। कार्य कौन सा करना है? तो जोड़ने का। उसके बाद आपको ये भी चीज़ सोचना है कि इसमें चिन्ह कौन सा होगा। तो वैसे तो इसमें दोनों तरफ माइनस का ही साइन है, तो यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में यहाँ माइनस का ही चिन्ह होगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि बड़ा संख्या का साइन देने का प्रयास करना। हमेशा बड़ा संख्या याद रखेंगे तो बहुत ही आसान होगा इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना। तो हमेशा जो बड़ा संख्या का साइन होगा उनका ही इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस के केसेस में हमेशा जोड़ करना है और साइन किसका देंगे? बड़ा संख्या का। उसके बाद दूसरा केसेस अगर बात करें तो आप एक माइनस और प्लस के केसेस दिया हो। अगर माइनस और प्लस हो, मतलब कोई भी दो संख्या है जिसके ऊपर एक के ऊपर माइनस हो, एक के ऊपर प्लस लगा हो, तो इस केसेस में ये जो है आपको पूरा का पूरा जोड़ और घटाव के केसेस में है, ठीक है ना। तो अगर माइनस और प्लस हो तो इस केस में आपको क्या करना होगा? घटाव करना होगा। कि माइनस प्लस क्या केस में हम घटाव करेंगे और हमेशा साइन, ये बात हमेशा याद रखेंगे, साइन जो है बड़ा संख्या के देंगे। ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा इस माध्यम से। इसके बाद अगर प्लस और माइनस का केस हो, प्लस और माइनस का केस हो, तो इस केस में आपको भी यहाँ पे भी घटाव ही करना है। यहाँ पे भी हमें घटाव करना है और चिन्ह हमेशा बड़ा संख्या याद रखेंगे। और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि जब भी माइनस और प्लस का केस बने तो उस केसेस में आपको घटाव करना है और साइन बड़ा संख्या देंगे। इसको जो है सवाल के माध्यम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी माइनस माइनस हो तो जोड़ का काम करेंगे और चिन्ह हमेशा बड़ा संख्या रखेंगे। और प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो तो घटाव करेंगे, चिन्ह बड़ा संख्या। और प्लस माइनस हो तो भी घटाव करेंगे, चिन्ह बड़ा संख्या। और प्लस प्लस तो बहुत ही आसान होता है, जैसे कि ये तो बहुत आसान है। प्लस प्लस में तो प्लस ही करना है, मतलब जोड़ ही करना है। और चिन्ह तो जो भी है वही रखना है, मतलब बड़ा संख्या ही आएगा। हमेशा चिन्ह बड़ा संख्या याद रखेंगे तो आसान रहेगा आपको ये सॉल्व करना। चलिए, तो इसके माध्यम से हम लोग सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखिए कि इस माध्यम से बहुत ही आसान हो जाएगा इस टाइप का सवाल। और इस टाइप के बड़े से बड़े सवाल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह में भी दिया जाता है, जिससे कि माइनस प्लस से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन छात्रों को होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे -5 और +6 दिया हुआ। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो इसका आंसर्स क्या होगा? आप ज़रूर कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका आंसर्स क्या हो सकता है। तो -5 और +6 में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है और प्लस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा केसेस की बात कर रहा है, माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस के केस में क्या करेंगे? हम घटाव का काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? घटाव का। और चिन्ह हमेशा बड़ा संख्या, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो माइनस प्लस के केस में देखिए कि हम घटा देते हैं, यानी कि बराबर से छोटा घट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। और चिन्ह किसका यूज करेंगे? तो चिन्ह देख सकते हैं कि ये बड़ा संख्या के आगे, मतलब 6 के आगे प्लस का साइन है, तो यही हमारा जो है इसका चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस ऑलरेडी जो है ये संख्या के में छिपा रहता है, लेकिन माइनस को हमें दर्शाना होता है। ये बात याद रखेंगे, जब भी माइनस आए तो उसे दिखाना होता है कि ये ऋणात्मक संख्या है, तो उसको दर्शाना पड़ता है। इसके बाद आप, ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, ये बहुत आसान है। इसके बाद आपका ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। देख सकते हैं दूसरा केसेस में अगर हमारा क्या दिया है यहाँ पे -4 और -7, ये पहला केसेस का सवाल है। तो अगर आपको दो संख्या दी हुई है, दोनों माइनस में हो, तो कार्य कौन सा करेंगे? सबसे पहली बात जोड़ का। इसके बाद चिन्ह किसका देंगे? हमेशा बड़ा संख्या याद रखना है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 11। और चिन्ह जो है बड़ा संख्या, इसमें तो दोनों पे माइनस है, लेकिन बड़ा संख्या ही हमेशा ध्यान रखेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है।
अब देखिए ये तो हो गया सॉल्व। इसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला सवाल। इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पे -9 और -8 है। यहाँ पे आपको 3 कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले तो 2 कंडीशन को हम डील करेंगे। तो देख सकते हैं माइनस माइनस कार्य कौन सा करेंगे, जोड़ का, चिन्ह बड़ा संख्या। तो माइनस माइनस यानी कि 9 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17। तो साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों पे माइनस है। तो बड़ा संख्या पे रहे या छोटा पे, इसमें दोनों पे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा संख्या में से याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे -6 और इन दोनों को एक बार अब फिर से ये जो है फर्स्ट स्टेज वाला में आ गया कि आप देख सकते हैं दोनों जगह माइनस है। तो माइनस माइनस फिर से हम वही कार्य करेंगे, जोड़ का, और चिन्ह देंगे बड़ा संख्या। तो जोड़ देंगे इनको, तो 17 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23 और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और इस टाइप के सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस टाइप के ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो मैथ्स प्लस से रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल सब होते हैं वो सब भी डील हो जाएंगे आपसे, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखते हैं अच्छे से तो। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे -8 है और +6 है। तो ये हमारा पहला, ये इन दोनों के कंडीशन यहाँ भी 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -8 और +6 यहाँ पे देखेंगे माइनस और प्लस, यही कंडीशन बन रहा है। तो इस कंडीशन हमें घटाव करना है और साइन बड़ा संख्या यूज करना है। तो इन दोनों में घटा देंगे, हमारा 2 आ जाएगा। और चिन्ह तो आप देख सकते हैं कि 8 के ऊपर साइन है माइनस का, तो इसलिए हमें यही साइन यूज करना होगा क्योंकि बड़ा संख्या हमारा 8 है। उसके बाद -3, ये 3 जो है बचा हुआ था, अब इसको फिर से डील करेंगे। अब ये फर्स्ट केस का सवाल बन गया। तो माइनस माइनस यानी कि हमें जोड़ का कार्य करना है और चिन्ह बड़ा संख्या। तो फिर हमें ये सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, माइनस माइनस दोनों को जो है प्लस कर देना है, मतलब जोड़ देना है दोनों को, और साइन किसका यूज करेंगे, बड़ा संख्या। तो ये याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 दे देते हैं और चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे इस टाइप के सवाल में, ये माइनस वाले जो सवाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी छोटे सवाल होते हैं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है आपके सवालों में। तो इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना होता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस टाइप के सवाल में, यहाँ पे देख सकते हैं -8 है और यहाँ माइनस और ये ब्रैकेट दिया हुआ, फिर -7 है। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो आपको इसको समझाना, इस सवाल को समझाने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। गुणा के केसेस में कुछ यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक और टेबल है, इस टेबल को आप देख सकते हैं। इसमें जो है अगर आपको गुणा के केसेस में कुछ बात दिया हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको गुणा के केसेस में जैसे कि माइनस गुना माइनस दिया हो, तो इस केसेस में हम जो है यहाँ पे आपको कार्य तो हमेशा गुणा का ही होगा। इस सब केसेस में कार्य हमेशा गुणा करेंगे और चिन्ह हमेशा आप किसका देंगे, तो इसमें प्लस है, चिन्ह प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, चिन्ह आपका प्लस का हो जाएगा। और माइनस गुना प्लस का अगर आपको केसेस बने तो इसमें हम काम तो हमेशा आपका गुना होगा। सब कंडीशन में इसमें सभी में हम डाल देते हैं क्योंकि गुना के केसेस में तो गुना ही करना होता है, लेकिन चिन्ह का प्रयोग किसका करेंगे ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ माइनस गुना माइनस था और यहाँ माइनस गुना प्लस अगर करेंगे तो यहाँ पे याद रखेंगे इस केसेस में आपको माइनस का साइन देना होगा। माइनस गुना प्लस हमेशा साइन कौन सा होगा, माइनस का, और प्लस गुना माइनस साइन कौन सा होगा, यहाँ भी माइनस का। ये 2 केसेस आपको हमेशा याद रखना। अगर ये 2 आप याद रख लेते हैं तो कभी भी आपको गुना से रिलेटेड भी सवाल में आप नहीं फंसेंगे। इसके बाद आप लास्ट वाला प्लस गुना प्लस दिया हो तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्लस ही होगा, साइन भी प्लस होगा, तो इसमें तो कुछ नहीं था। क्लियर है? तो आपको बस ये 2 याद रखना है ग्रुप से, ये 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब आइए इस सवाल पे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे -8 है, -8 और यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस दिया हुआ है। तो पहले हम इसे 2 स्टेप में इसे भी सॉल्व करेंगे। 8 और माइनस गुना माइनस, यहाँ पे एक तरीके से कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं इसका जो है ये केसेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, माइनस गुना माइनस, गुना तो करेंगे और प्लस हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सीधा डायरेक्ट रूप से हम देख सकते हैं माइनस गुना माइनस, ये प्लस हो जाएगा, +7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये केसेस बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस में घटाव काम करेंगे, साइन बड़ा संख्या देंगे। तो माइनस और प्लस के केसेस में आपको घटाव करना है, यानी घटा देना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1
और चिन्ह जो है आप देख सकते हैं इसमें बड़ा संख्या 8 है, तो 8 का ही चाहे साइन यहाँ पे यूज होगा और यहाँ -1 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ ये गुणा की केसेस वाले सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको गुणा की केसेस में आपको कुछ सवाल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं -7 और इंटू -7। तो मैं बताया था आपको कि माइनस इंटू माइनस हमेशा काम तो गुना करेंगे लेकिन साइन हमेशा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो छिपा हुआ रहता है किसी भी संख्या में, लेकिन माइनस का साइन हमें दिखाना पड़ता है। ओके, तो -7 गुना -7 ये हमारा काम तो करेंगे पहले 49 हो जाएगा और माइनस गुना माइनस ये प्लस बन जाएगा। क्या प्लस देने की ज़रूरत है? नहीं, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? अब यहाँ -9 गुना 8 अगर इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 9 8 जा 72। पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया हम, इसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस ज़रूर लगा भाई, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो माइनस गुना प्लस भी हो रहा है, तो माइनस गुना अगर प्लस हो रहा है, माइनस गुना प्लस, तो इस केसेस में हम साइन कौन सा देंगे? माइनस का। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ -72 ही आपका आंसर होगा, सिर्फ 72 आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे फंस सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं -5 गुना 5, -5 गुना 5 ये आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। और साइन भी फिर इसी टाइप से, जैसे हम इसी टाइप का सवाल है तो इसमें भी साइन आपको माइनस का यूज़ करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 गुना -3 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये 3 जा पहले तो 24 हो जाएगा। और यहाँ साइन जो है हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे? तो साइन जो है प्लस, यहाँ पे है प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बस आपको ये याद रखना है कि ये याद रखेंगे और ये याद रखेंगे ये केसेस, तो बहुत ही आसानी से आप ये सवाल को सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के सवाल। और बड़े बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले सवाल भी इसके अंतर्गत आते हैं जो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और एक लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है -6 और इंटू -6। तो इनको हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले तो माइनस गुना माइनस, पहले तो ये 6 6 जा 36 हो जाएगा। और माइनस गुना माइनस आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस गुना माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये साइन देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर गुना -7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इनको हम गुना करने जाए तो 7 6 जा 42 4 20 और 7 3 जा 21 21 4 25, मतलब टोटल 252 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये आंसर -252 हो जाएगा। तो इस टाइप से देख सकते हैं कि यह सारा सवाल जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था, जो कि माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और इस टाइप के सवाल अच्छे खासे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो इस टाइप के सवाल में आप कभी नहीं फंसेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को, रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।